आइए 10th में लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, मैंने बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम उसको देखेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। किसी माध्यम में जब जाता है प्रकाश किरण तो क्या अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सेम रहता है उसका चाल कि अलग हो जाता है। मान लो ये कोई आयताकार स्लैब है, आयताकार टुकड़ा है कांच का, ग्लास का। आप जानते हैं ये सघन होता है, ठोस होता है, और ये मान लो कि ये एक माध्यम हो गया वायु, ये हो गया दूसरा माध्यम, मतलब ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, और इधर से जाएंगे तो ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम होगा। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लो इसको हम साथ साथ बनाते चलेंगे जिससे समझ में आता चले। मान लो कि ये ए बी कोई फलक है, फलक मतलब ए बी कोई भाग है, ये सी डी कोई भाग है, जो कि माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। जैसे ये वायु से सीधे किस में आ रही है, कांच में, और ये कांच से वायु में जा रही है, तो मतलब माध्यम अलग हो रहे हैं, तो इसको दोनों को ये फलक अलग कर रहा है। अब हाँ, अगर हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, जब कोई प्रकाश किरण, ये जैसे इसमें दिखाया है बुक में, इसमें ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। फिर प्रकाश का जब परावर्तन आपने पढ़ा था तो क्या था, प्रकाश का परावर्तन था अगर कोई एक समतल है, आप जो आपतित किरण आती थी तो इस पे अभिलंब खींचा जाता था, फिर ऐसे इस तरह परावर्तित हो जाती थी। लेकिन ये सब एक ही माध्यम में होता था। अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन जैसे यहाँ पे आया तो ये अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ये नहीं है कि मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अगर उसी माध्यम में वापस लौट गया तो ये प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा तुरंत। अगर दूसरे माध्यम में जा रहा है और अपने मार्ग से विचलित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अब यही करना है यहाँ पे। जैसे प्रकाश की किरण, मान लो ये आपतित किरण आई, ये जो डैश 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 दिख रहा है ई पी, ये क्या हो गई, आपतित किरण। अब अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अपवर्तन का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु के द्वारा जो किरण है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो उसके मार्ग में विचलन होगा। जबकि आप देख रहे हैं कि मार्ग में कहाँ विचलन हो रहा है, ये सीधे सीधे ऐसे उसकी दिशा भी नहीं चेंज हो रही है कि मतलब दूसरी तरफ हो जाए, सीधे चली जा रही है। तो विचलन दिखाने के लिए हमको क्या करना है, मान लो कि यहाँ से आई, ये एक माध्यम था, वायु था ये पूरा। अब जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इसके मार्ग में विचलन आएगा। अगर कोई प्रकाश किरण विरल क्या होता है, वायु विरल होता है, और उसके अपेक्षा सघन कौन सा होता है, जैसे ठोस होता है तो सघन होता है, जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन होता है, तो कांच के अणु पास पास है तो वो सघन होगा। तो विरल से जब यहाँ सघन में आ रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम ऐसे जगह पे चल रहे हैं जहाँ भीड़ उड़ नहीं है, तब क्या होगा, हम ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे। लेकिन कहीं पे भीड़ ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, वहाँ पे तो हमको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो यही वाला इसमें भी है। जैसे वायु था, वायु में कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं था उसको, और यहाँ जब कांच में आया तो वहाँ पे ठोस हो गया, सघन हो गया, ज़्यादा अणु हो गए, तो यहाँ अणुओं की ज़्यादा टक्कर बढ़ गई, तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा मतलब विचलन नहीं होगा, ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। क्या होगा, ज़्यादा अभिलंब की तरफ झुकता चला जाएगा। ये बस समझने के लिए बताया गया है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका नियम होता है अभिलंब की तरफ इसका झुकाव होता है जब विरल माध्यम से सघन में जाता है। अब ये जा रही है ऐसे, अभी तो ये इसी माध्यम में है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे माध्यम में फिर प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, अगर सघन से, ये सघन है, ये क्या है, विरल है, तो अगर सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जाएगा, इसमें फैलाव होगा, ये दूर जाएगी। अगर भीड़ वाले से, अगर गाड़ी, मान लो गाड़ी चला रहे हो, भीड़ वाले जगह से अगर थोड़े कम भीड़ वाले जगह पे आ गए तो वहाँ ज़्यादा तेज़ चलेगी कि भीड़ वाले जगह पे, जहाँ पे भीड़ नहीं होगी वहाँ भी ज़्यादा तेज़ चलेगी। तो ऐसे इसमें भी है, मान लो यहाँ अणुओं की ढेर सारी भीड़ है तो यहाँ पे कम प्रकाश की जो किरण है उसमें कम विचलन होगा, और यहाँ जाएगी तो ज़्यादा फैलाव हो जाएगा। विरल जब होगा तो ज़्यादा फैलाव हो जाएगा। तो सघन से जब विरल में आ रही है तो फैलाव हो रहा है, मतलब अभिलंब से दूर जा रही है। अभिलंब क्या है, अभिलंब हम मतलब कि इसको ऐसे मान लेते हैं, इस पे लंब खींच देते हैं तो वही अभिलंब होता है। अपनी तरफ से जो लंब डाला गया होता है इसकी विचलन को दर्शाने के लिए वो अभिलंब होता है। अब इतना समझ में आ गया। अब समझना है कि हाँ, एक और, जैसे यहाँ पे अगर ये किरण जो निकली ये आपतित थी जो आ रही थी, अब यहाँ निर्गत किरण है, निर्गत मतलब निकलने वाली। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक निर्गत किरण और आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक दोनों एकदम समांतर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। बस इसमें इतना ही समझना था। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अगर कोई वस्तु से प्रकाश किरण निकल रही है और वो विरल से सघन में जा रही है तो किस तरफ झुकाव होगा, अभिलंब की तरफ झुकाव होगा। और अगर सघन माध्यम से विरल में जा रही तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब अगला देखना है कि अपवर्तन का नियम क्या है। उसमें परावर्तन का नियम था, उसमें भी 2 नियम थे, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला है, जैसे ये नोट्स बना है, अब इसको हम करके भी एक बार देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई आपतित किरण आई, ये ऐसे आई, ये डैश से क्यों दर्शा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अपवर्तन में हमेशा क्या होता है, विचलन होता है। ये हो गया मान लो E और P। तब मैंने बताया कि इस पे हम अभिलंब डाल देंगे इसी बिंदु पे। मान लो ये बिंदु है O बिंदु पे हम अभिलंब डालते हैं, ये हो गया अभिलंब। n डैश मान लो अभिलंब है। फिर अपवर्तन का नियम क्या कहता है, जब विरल से जाती है सघन में तो कहाँ होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि ये देख रहे हो कि अभिलंब की तरफ झुक नहीं रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसको सही से बनाना। अब इसको पता कैसे चलेगा, जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तभी पता चलेगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा इसमें। मान लो कि ये झुकाव हो रहा है, ऐसे ये चला गया, ये यहाँ था। फिर इस पे हम फिर अभिलंब डालते हैं, ये हो गया O डैश मान लो बिंदु। अब सघन से अगर विरल में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये दूर हट जाएगा। इसको हम मान लो लिख देते हैं यम और यम डैश, इस अभिलंब को, इसको n डैश लिख देते हैं। ये कोण बना था I1, I को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्या नाम देते हैं, आपतित किरण, और R मतलब अपवर्तित, जो आपतन कोण ये बना है, ये अपवर्तन कोण। ये हो गया
R1। ऐसे यहाँ भी ये I थी तो आपतित किरण है, तो मान लो ये I2 हो गया, दूसरी है ये। इसको जब सही से बनाएंगे स्केल से तब सही से बनेगा। इसके बीच के कोण भी बराबर होंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है। ये हो जाएगा R2। अब बस इतना ही समझना था। विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ झुक रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ये था अपवर्तन। अपवर्तन कैसे होता है? अब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, जैसे जब अपवर्तन हो रहा है इसका ये, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो अभिलंब बने हैं, सभी क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम था। उसमें क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। इसमें क्या है? परावर्तित की जगह पे अपवर्तित हो गया है और अभिलंब इसमें भी शामिल है। बस यही थोड़ा सा अपवर्तित हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा क्या नियम है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या को किससे? साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको भी मतलब ज्या को साइन से प्रदर्शित करते हैं, का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, जिसको स्नेल के नियम के नाम से हम जानते हैं, जैसे साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब स्थिरांक क्या है? स्थिरांक माना जाता है, एक निश्चित मान होता है, उसी को मान लिया जाता है, उसी को मतलब वो प्रूव्ड पहले से होता है। तो ये दो नियम थे इसके। पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो सभी क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। दूसरा क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, मतलब कि जो आपतन कोण की ज्या है आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी कि आपके एग्ज़ाम में मतलब पूछ भी सकता है। थैंक यू।